दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का एस बी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है, अभिनंदन है। करें स्वीकार आप सबको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यारा भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे देश में है ना, ये बहुत स्टंट चाल गया राजनीति में आने का। कोई भी आता है, अपने थोड़ा बहुत कुछ मुद्दा हो जाए देश में, उसका बनाकर ढोंग और कोई भी नेता बन जाता है। और खासकर हमारे देश में आज भी वो चलन है, वीआईपी कल्चर। और कोई विदेश से कोई भी थोड़ा बहुत के मैं अपने पैसे वैसे ले देगा, पढ़ने चला गया, फिर वहाँ से वापस आएगा तो वो कहीं ना कहीं वहीं से मिल मिला के आता है। अभी नेता कैसे बना जाएगा? हम फंडिंग करेंगे और इस मोदी जी की सरकार को हटाओ, क्योंकि सबको पता है कोई किसी का दोस्त नहीं है स्थायी, कोई वो नहीं। ये अमेरिका अमेरिका से जो कह रहे हैं ना, ये द्वीप के जो क्या है, तो ये आया है अभिजीत द्वीप के कॉकरोच पार्टी। अब मैं कल भी बताया था मैंने, कॉकरोच क्या होता है वो सबको पता है। अगर कोई खाना खा रहा है कॉकरोच का नाम लेते तो उल्टी आ जाएगी, क्योंकि वो गंदगी में पैदा होता है। तो जैसा भी ये लोग हैं और इसको रातों रात बताते हैं, करोड़ों इसके फॉलोअर बन गए। क्या हो गया देश को? ऐसे लोग जो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसको तो सब बोलने का हक है, किसी को भी कुछ बोल सकता है वो, लेकिन उसको कोई नहीं बोल सकता। किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ कह दिया होगा तो वो बहाने बना रहा है। अब मेरे परिवार को धमकी दी है, ये दिया है, हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं मेरा परिवार। बताओ, इससे साबित होता है कि वो कितना हिंदुस्तानी है। कोई हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। कहाँ पर है भाई सुरक्षित? तेरी से सुरक्षित कहाँ होगी? कहाँ से आया तू? कहाँ का था तू? पहले तो उससे यही पूछा था कि तू है कहाँ का। ऐसे लोग हैं हमारे देश में। अगर वो कहे हिंदुस्तान में मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, मेरे को वहीं पे शक होया कि जो इसका मतलब ये बोल रहा है तो ये कहीं ना कहीं से जरूर इसकी कोई दूर से, कहीं से, बाहर से, अमेरिका से या जहाँ से भी आया एप्पल उड़ा गया, वहीं से फंडिंग चल रही है। क्योंकि हर दुनिया में है ना, सबको पता है, सबको मोदी का मरोड़ मारा है कि मोदी को हटाओ। ये हिंदुस्तान से लेगा कुछ और कुछ बाहर के। एक चुनी हुई सरकार को, डेमोक्रेसी में इलेक्शन है सबसे बड़ा जरिया। अगर तुम्हारे घुनी खुजली है तो बच्चों का बहाना क्यों बना रहे हो? इनका भविष्य क्यों उस पर लगा रहे हो, दाव पे? वो दूसरा केजरीवाल बनने का अब वो वक्त चला गया। वो तो कैसे वो था एक वक्त, केजरीवाल मार गया था, उसमें लगा के अपने कंधे पे बैठ के अन्ना हजारे के वो बन गया था। तो ये फैशन बन गया राजनीति में आने का। तो मैं सभी भाइयों से ये कहूँगा, सरकार सबसे बात कर रही है और आप सबको पता है इनसे भी बात कर रही है। ये जो सीजेपी जो भी बनाई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात तो इनसे भी कर रही है, लेकिन भाइयों इनसे बच करो। ये ठीक ठाक आदमी नहीं है लग रहे मेरे को। और इसको करोड़ इसको फ्लावर हो गए इसके। कहाँ से हो गए ये? इस देश में हो गए, विदेश से कर रहे हैं, कौन कर रहा है? तो सभी भाइयों को मैं कहता हूँ, ये सोनम भाई वांगचुक को जो है सरकार पूरी सुरक्षा में उसका इलाज करा रही है। उसकी पत्नी ने कहा कि भी मेरे पति जो है यार ठीक नहीं होगा, इसको मेदांता में कराओ। अब गुड़गांव शिफ्ट कर दिया, हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसकी हालत ठीक है बिल्कुल। और मगर अगर ऐसा नहीं आए, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वजन कम हुआ है और काफी मांसपेशियां कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से।
और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियां खाते हुए वापस कोई हमला न करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने देख लो, इतना कहने पर भी गवर्नमेंट उसके साथ संपत्ति रखे हुए है, उसका अच्छा इलाज भी करवा रही है। सभी भाई इस बात को समझ जाएंगे कि इन जितने भी ये जो लोग हैं यहाँ पर, इनके परिवार से कोई बच्चा नहीं है जिसने जो नीट का एग्ज़ाम दे रहा था या जो इन चीज़ों में शामिल है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास फुर्सत नहीं है। वो सब अपने वो ये अपना चला रहे हैं एजुकेशन का अपना। उसमें मैं 4 लाइन सुनाना चाहूँगा सब भाइयों को कि नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती है। उम्मीद जगा कर रखनी चाहिए, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट को कहता हूँ, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता भाई, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और ज़िंदगी रहेगी तो आप डॉक्टर भी बनोगे, आप कलेक्टर भी बनोगे, आप सब कुछ बनोगे। तो किसी के बहकावे में किसी का कंधा मत बनो। ऐसे जो एम्बिशियस लोग घूम रहे हैं ना इस देश में, सब राजनीति के लिए घूम रहे हैं, सबका यही है। नहीं तो ये इनका कुछ नहीं जा रहा। उन्होंने गवर्नमेंट ने जबकि जान पूछ के है ना, एक ऐसा अच्छा जबकि संसदीय मंत्री है उसको भेजा उनको। अब भाई वो जम्मू कश्मीर का है, सोनम जी भी वहीं के हैं। तो इन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जितेंद्र जो प्रसाद जी हैं, तो ऐसे ही वो अपने नड्डा जी हैं, 2-2 मंत्री इसके ऊपर लगा रखे हैं और सब बच्चों की बात सुन रहे हैं। जो इनकी डिमांड थी कंपनसेंट की है, जो भी है वो सब मानने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। और चाह रही है गवर्नमेंट कि भाई ये ना हो ये ऐसा। तो सख्त से सख्त जो भी कानून बना रखा है वैसे तो, लेकिन उस पर जो निगरानी के लिए अब और भी सख्त होगी गवर्नमेंट। और जो भी सुझाव दे वो गवर्नमेंट सबको कह रही है, अपोजिशन वालों को भी बोल रही है। लेकिन जो सबको पता है, अगर जब उस धरने का विश्वास नहीं है। अब हर एक आदमी अपना अपना धरना चाहो है। राहुल गांधी कल वहाँ पहुँच गया पीएमओ में, वहाँ पे पीएम हाउस पे, घर पे। तो ऐसे ऐसे छिछोरे लोगों को ज़्यादा अहमियत ना दे के, मैं तो यही कहूँगा सब बच्चों को अपने घर आओ भाई, पढ़ो लिखो, अवसर मिलेंगे सबको, पूरा अवसर मिलेगा। और अब आगे ऐसा नहीं होगा। सब भाइयों को मैं जय हिंद। सभी भाई सोचे अपने बारे में। और अब 15 अगस्त आएगी, सब अच्छी तरह से, क्योंकि दिल्ली में अब अलर्ट भी शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इसमें दिल्ली में कोई भी सस्पेक्टिव आदमी, गलत आदमी आपके उसमें ना घुस जा, तो उसमें चेकिंग में बड़ी समस्या भी आओगी। और दिल्ली राजधानी अपनी, उसको देख के, अपने देश की इज्जत को देख के, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नेता जरूर बन जाएंगे, लेकिन देश को बदनाम मत होने दो। सभी भाई इस पर कमेंट्स दे, कुछ सुझाव दे। राम राम, हर हर महादेव।